कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। ओ दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे। दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे। मैं तो राधा ही राधा सदा ही रटूं। मैं तो राधा ही राधा सदा ही रटूं। कभी द्वारे से लाडली के ना हटूं। 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 मेरे शीश कमल पग रख दो लाडली श्री राधे। मेरे शीश कमल पग रख दो लाडली श्री राधे। एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। मेरी आस न टूटने पाए कभी। तेरी आस न टूटने पाए कभी। मेरी आस न टूटने पाए कभी। तेरी आस न टूटने पाए कभी। इस तन से ये प्राण न जाए कहीं। इस तन से ये प्राण न जाए कहीं। मुझे निज दर्शन का वर दो लाडली श्री राधे। एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे स्वामिनी श्री राधे। स्वामिनी श्री राधे। एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। मोहे प्रीति की रीत सिखा दीजिए। प्रीति की रीत सिखा दीजिए। निज नाम का मंत्र बता दीजिए। तेरे नाम का मंत्र बता दीजिए। मुझे प्रीति की रीत सिखा दीजिए। निज नाम का मंत्र बता दीजिए। मेरे मन की व्यथा सब हर लो स्वामिनी श्री राधे। मेरे मन की व्यथा सब हर लो लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे। लाडली श्री
कर दो लाडली श्री राधे, एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, उदासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे, दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे लाडली श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे। बोलिए श्री राधा। तब पांचों पांडव और उनकी मां कुंती भीष्म पितामह के पास गईं और उनकी हालत देखी। उनकी हालत ऐसी जैसे हजारों लाखों बिच्छू एक साथ डंक मार दें, उन भीष्म पितामह की ऐसी स्थिति के बाद देखो कि पूरे शरीर में बाण ही बाण लगे हुए हैं भीष्म पितामह के। तो कहीं ठाकुर जी ने कि जे पांचों पांडव को आशीर्वाद दो, जे अब भारत के राष्ट्र के पूरे राजा बन गए। वाकई बात भीमसेन को याद आई कि ठाकुर जी तुमने ध्यान हुई तो एक प्रतिज्ञा ली कि मैं पांडवन के पक्ष में लड़ूंगा लेकिन शस्त्र नहीं ना उठाऊंगा। जे बात आपको याद होए तो जामे जे है कि तुमने शस्त्र उठावी की मना करी, लेकिन वही समय मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली कि हम भीष्म पितामह हैं, आपसे शस्त्र उठाए के रहेंगे। तो जबई उनके मन में जे विचार आयो तो उनने एक बाण ऐसा चलायो कि वह एक बाण से अनेक बाण निकले और उन अनेक बाणन से है के अर्जुन के रथ में लगे हैं, अर्जुन में भी लगे हैं और अर्जुन के घोड़ा में भी लगे हैं, और जो पीछे सेना लड़ रही है वहां में भी कछु कछु बाण लगे हैं, और एक दो तो ठाकुर जी के चरणन में भी बाण लगे। तो वाकई बाद ठाकुर जी ऐसो क्रोध आई, अच्छा तू जाए बालक समझ रो है तो जाए बालक नहीं ना समझ। श्री ठाकुर जी जैसे ठाकुर जी ने जे रूप देखो बाणन को, सुई ठाकुर जी अपने रथ से उतर के उनने दूर गिरो भयो रथ को पहिया देखो और हाथ में लेके भीष्म पितामह के पीछे दौड़ के ऐसो मारो भीष्म पितामह। पर फिर अर्जुन से उनने कही कि देख भैया जे मामलो वैसे गंभीर है, तू और गंभीर नहीं ना बनावे। जे बड़े हैं इनने कछु बार मार दिए तो कछु मामलो तो तू भी साधनों पर हो। और जे बात साची है कि कोई बड़े ने कोई छोटे से कछु कह दी तो वाको बुरो नहीं ना मानो। वाई तुम ऐसे घृण करो जैसे अग्नि में पानी डल जाए, वह क्षण मात्र के काजे व्यक्ति के काजे थोड़ा होने चाहिए, लेकिन ये नहीं ना होना चाहिए कि वो वह व्यक्ति ने तुम पे गुस्सा कर दियो और तुम वह 2-3 दिन तक वह गुस्सा अपने अंदर जला के रखो। वह गुस्सा से कहा होएगो, वह गुस्सा से हमारो करो भयो भजन सत्संग भागवत में आए भाई हमारे जितने भी हमारे सत्कर्म हैं सब नष्ट हो जाएंगे। शास्त्र के हैं कि 1 सेकंड के क्रोध से पूरे दिन में जितनी भक्ति हुई है वो सब ही नष्ट है। तो हमारे क्रोध कैसो होना चाहिए कि जैसे अग्नि में पानी डल जाए, जब पानी डलती जा समय में जो अग्नि बुझवी को जो समय रे उतनी क्षण मात्र हमें बस क्रोध आना चाहिए। वाकई बाद वो क्रोध ना आना चाहिए जो 2-2, 3-3 दिन तक चल रहा हो। वासी तो हमारी दुर्गति है जाएंगे, क्रिए कराए पे पूरा पानी भर जाएगा। तब वो भीष्म पितामह को बाण की सैया पे लेटे, भीष्म पितामह को बाण लगे हैं रोम रोम में, और उनसे भीष्म पितामह ने कहा मांगो,
भीष्म पितामह ने कही कि ठाकुर जी हम तो एक ही चीज चाहते, वो कहा है, वो कही हमारी एक बेटी है, वासे तुम्हें विवाह करना पड़ेगा। पांडव कह रहे दादा तुम्हारी छोरी छोरा कब आएगे, तुम्हारो तो ब्याह ना भयो। अरे तुम रोको तो सही में बताओ। भीष्म पितामह ने कही कि कोई मेरो बेसो बालक बालक ना आए, मैं तो अपनी जो मेरी मति है, जो बुद्धि है, वह श्री ठाकुर जी के चरणन में मैं समर्पित करूं और वाक से ठाकुर जी से मैं हाथ जोड़ के विनती करूं, जो मेरी बुद्धि है वासिस हमारी बुद्धि को जो ब्याह हुई वो श्री ठाकुर जी से हो। जब ठाकुर जी ने ये बात मानी तो सब वहां से चल के माता कुंती ने कही कि ठाकुर जी कि तुम्हारी तो बड़ी कृपा है। ठाकुर जी मुस्कुराए और बोले बुआ तुमने ये बात कह तो दी है, लेकिन ये बात बहुत बड़ी कह दी है। मैं कोई ठाकुर फाकुर ना हूं, मैं तो तुम तो मेरी बुआ लगो, तो हमारे जे रिश्तो हमारो घेरो है, तुम मोए ठाकुर जी नहीं ना समझो। ठाकुर जी समझ के तो वो आनंद हल्को से कम हो जाएगा। ठाकुर जी समझ लोगे तो फिर कछु ना कछु तो मोए वरदान देनो ही पड़ेगा, तुम्हें कछु ना कछु तुम्हें तो मांगनो ही पड़ेगा। तो तब युधिष्ठिर से बोले कि तू कछु मांग, तेरी मैया ने हमको ठाकुर जी बोल दिया तो हम तुम्हें कछु तो देंगे। तब युधिष्ठिर ने कही कि जैसे मैं तुम्हारी भक्ति करूं ठाकुर जी, तुम्हारे नाम को गुणान्वान करूं, जे भक्ति जे नाम मेरे अनवरत रूप से चलते रहे जाए, तुम्हारे नामे में नाय भूलूं, जय तुम मुझ पे कृपा करो। वाके बगल में खड़े भीम से कही तू कछु मांग ले प्यारे, तू कैसे उदास करो है। तो भीम ने कही ठाकुर जी मैं बरो परेशान हूं या जनता दे, मैं नेक खाऊं और मोते सब पेटू पेटू करवे लग जाएं। अरे भीम तो पे कोई कछु नहीं केगो, तू मांग तो सही, तू कहाँ मांग रो है। भीम ने कही कि ठाकुर जी कि मेरे मन में जो तुम्हारे प्रति भाव है, तुम्हारे प्रति जो छवि है, वो मेरे हृदय से कभी ना जाए, ऐसा मुझे वरदान दो। वाके बगल में खड़े अर्जुन, और अर्जुन ने कही अरे तू तो मेरा सखा है, तू तो मेरा मित्र है, तू कछु मांग, तू क्यों बोल, तू क्यों ना मांग रहे हो। तब अर्जुन ने कही कि मैं आपको अपनो सखा मानूं, आपको गुरु मानूं, जय मेरे मन में भाव बनो रहे, जय को आपको पे कृपा कर दो। वाके बगल में नकुल और सहदेव खड़े, तो उनसे कही लालाओ कछु तुम मांग लो, तुम काय को वंचित रहो, जब तुम्हारी मैया ने हमको ठाकुर जी कह दियो है। तो नकुल सहदेव ने भी कही कि हमको भी आपके चरणन की रज को ऐसो प्राप्त होए कि हम आपके अनवरत दर्शन करते रहेंगे। वाकी बगल में खड़ी द्रौपदी, तो द्रौपदी से कही कि तू कछु मांग ले। द्रौपदी ने कही कि ठाकुर जी मैंने तो तुम्हें अपनो सदा मैया मानो है, सदा सखा मानो है, तो जे कृपा जैसे आपने मेरी रक्षा करी, ऐसे ही आप मेरी रक्षा जीवन पर्यंत करते रहो। जब जब मैं तुम्हें विपत्ति में याद करूं, आपकी ऐसी ही कृपा मुंह पे बरसे और आप साक्षात आए के मुंह पे कृपा करो। ठाकुर जी की बहन सुभद्रा वाने भी ठाकुर जी से मांगो। ठाकुर जी ने कही अरे बहन तू काहे को वंचित रहे, तू कछु मांग ले। तो जैसे ही ठाकुर जी ने कही कि जो तू मांगेगी वे मोह दूंगो, वो दूंगो तो जो तेने कहू ना सोची होगी, तू मांग तो सही। सबरे देवी देवता ब्रह्मा इंद्र सबरे टकटकी लगा के देख रहे हैं, अरे ये तो ठाकुर जी की बहन है, जाने कछु हमारी राजगद्दी मांग ली तो गर्व रह जाएगी। सबरी जब इंद्र
पतो चले कि कोई ने वरदान मांगो है ठाकुर जी ते तो इंद्र कांपे लग जाए महाराज के बाकी गद्दी खतरा में तो नहीं। तो ठाकुर जी की बहन ने मांगो कि भैया मोए तो तुम अपने इन जो ठाकुर जी की लीलाएं, तुम्हारी जो लीलाएं उनकी अनुभूति है तीरे ऐसी कृपा करो। और फिर अंत में भुआ कुंती खड़ी। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय जय रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल। प्यारो राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। प्यारो राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलिए श्री राधा रमण लाल की। जय तब बुआ कुंती को नंबर आयो और कुंती ने कही कि ठाकुर जी मोई कछूना ही ना चाहिए, मोई तो एक ही चीज चाहिए। वो काहे? वो विपत्ति है। आप मोए विपत्ति पे विपत्ति देते रहो, विपत्ति पे विपत्ति देते रहो। ते जासे कहा होएगो, जासे जे होएगो कि विपत्ति में कहा होए, विपत्ति में इंसान ठाकुर जी को याद करे। और जब वो खुश होए तब वो पड़ोसी याद करें। महाराज बताओ कैसी मामलो गड़बड़ है रोए। जब सुख है तो तुम ठाकुर जी पूछना ही रही, और जब दुखार हो तो तुम छुपक के उनके चरणन में चले जाओ, ठाकुर जी हमें बचाई लो। ठाकुर जी माथो पकड़ के कहा करूं, जन्म तो मैंने दियो है, बचाना वही पड़ेगा। लेकिन ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि जाको उल्टो कर देना। जब जाको उल्टो करेगो तो तुम्हें संसार समझ जाएगो, तब तुम्हें पता पड़ेगी कि हमारा कोई ना है, हमारा तो श्री ठाकुर है। तुम विपत्ति में संसार के पास जाओगे तो तुम्हारा कोई ना सुनेगा महाराज। ये साची बात है। एक बार जा काम में करके देख लो तो पता पड़ जाएगी तुम्हारो अपनों कौन है और तुम्हारो परायो है। लेकिन बात यही गड़बड़ है रही है कि हम उल्टो कर बैठे।
पर माता बुआ कुंती ने ऐसा नहीं ना करो। कुंती ने तो ऐसी विपत्ति पे विपत्ति मांगी है श्री ठाकुर जी से और कहो कि जैसे ही सुख की अनुभूति मोई होवे मेरे मन में आवे सोई विपत्ति आ जाए। ठाकुर जी ने कही बुआ तेरा जीवन वैसे ही विपत्ति में निकलो मोई पतो है, लेकिन फिर तू मैंने कछु मांगवे की तो से कही तो तू कहाँ मांग रही है, तू फिर से विपत्ति मांगे। ठाकुर जी ने कही ठीक है बुआ जो तू कहे वो ले, लेकिन अब मोए जावे की अनुमति दो। जब श्री ठाकुर जी आज्ञा करके अपने धाम वापस गए, अर्जुन उनके संग गए। अर्जुन संग जाए के बहुत वर्षों बाद आए हैं तो उनकी हालत कैसी, जैसे उनकी शक्ति गायब ही है गई हुई, जैसे उनके अंदर से प्राणी चले गए हो महाराज। उनको तेज, उनको बल, उनको रूप सब खराब है वो महाराज, सब मिट गए हो। पांडव ने चारों भैया ने पूछी कहा भयो कि ठाकुर जी तो हमें छोड़ के चले गए। तो वहां दुख के बाद पांडव ने अपनी गद्दी अपने मंत्री को बुलाए के परीक्षित को राज गद्दी दी है। और वो परीक्षित कौन है, जाकि ठाकुर जी ने रक्षा करी, वही भगवान परीक्षित है। बोलिए परीक्षित भगवान की जय। आगे जाके परीक्षित ने देखो और सोची कि मेरो आधो जीवन तो ऐसे ही नहीं करो, आधे जीवन में कछु तो करूं। तो वो पांडवन के बाबा के खजाने में गए और उन्हें खजाने में देखो कि चमक तो भयो एक मुकुट दिखो, और वह मुकुट को लेके आगे जैसे जंगल में चले तो उनने देखो महाराज की जो बैल और पृथ्वी रूपी हैं वाए उन पे अत्याचार हो रहे। पृथ्वी रूपी गाय और बैल रूपी जो धर्म है उन पे अत्याचार हो रहे। तब परीक्षित ने कही कि मैं तुम्हें 4 स्थान बताए रहा हूं जहां में तुम निवास कर लो, तुम देख लो जहां में तुम्हारी बात बने। तो परीक्षित ने कही कि सुन लो पहले कहा है कि पहलो कहा है मंत्रालय, जहां शराब पी जाए, जहां शराब पीवे वाले हो। दूसरो कहा है जहां मांस भक्षण हो, जहां मांस काटो जाए खायो जाए। तीसरी जगह कौन सी है, जहां जुओ खेलो जाए महाराज, यहाँ ज्वारी बैठी रही। और जो चौथा स्थान बतायो वो कहाँ है, वो स्त्री गमन, जो जहाँ वैश्यालय हुई महाराज। हाँ तुम्हें स्थान तुम्हें साची जी जगह लगे तुम देख लो। कलयुग ने कही महाराज जाते तो हमें बचाओ, कोई ऐसा स्थान दो। 4 तो कह दई, एक और कह दो जाते हमें वो आनंद आ जाए। तो जब श्री परीक्षित ने कही कि देखो 4 ही हती, लेकिन एक मैं बताए रहूं तुम्हें। तो उनने कही कि गलत धन कमाए से जो स्वर्ण तुम खरीदो वहां में तुम्हारो प्रवेश है जाए। तो जब परीक्षित ने जो मुकुट पहन रखो वही गलत धन को कहा वो मुकुट हतो, वह मुकुट में कलयुग तुरंत वही मुकुट में वास कर गए और परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट है गई। तब वो परीक्षित को विचार आयो कि मैं जंगल में चलूं, कहा करवे, शिकार करवे। वैसे देखो जाए तो बात यहाँ है कि मामलो अब गड़बड़ कहाँ है, इन 4 चीजन में गड़बड़ है। बताओ जो परीक्षित ने 4 चीज बताई उनमें ही तो हम फंस रहे हैं, और कहाँ फंस रहे हैं बताओ। शाम को देख लो जितनी भीड़ मंदिर में नहीं ना मिलेगी उतनी भीड़ वह दारू के ठेका पे मिलेगी। तो साची बात। और जो अपने यहाँ पे ब्रजवासी हल्ला मचा में महाराज, हम तो खुद देखे महाराज निकलते हुए मथुरा की तरफ से जब लौट के यहाँ में तो वाह हनुमान जी के मंदिर में इतनी गुरुजी 40 नहीं ना पढ़ रहे होंगे बालक, जितनी वहां भीड़ है जाए शाम की टाइम। तो जे कैसी बात है, ये बड़ी दुख की बात है।
हमारे गुरुजी के में और कल भी कही शायद कि जो ब्राह्मण एक बूंद भी वह मद्रा को पान कर ले तो वाको जो ब्राह्मण स्वरूप ठाकुर जी ने दियो वो नष्ट हो जाए। वाय ठाकुर जी भी नहीं बचाए सके। ठाकुर जी के भैया तू जा देवता तो ते इतनी कही तू जब तो मानो नहीं अब आए के कहा कर तो कोई ना बचाई वारो। तो जा बातें ध्यान रखो इन चारों चीजन में कछु नहीं ना डरो सब भेम की बातें। और ज्यादा डरावे वाली बात तो जे कह दी संतन ने और जो हमारे शास्त्र हैं उनने कि जो मद्रा में जितने छोटे छोटे कीटाणुओं में जो छोटे छोटे कीड़ा हो में वो रहे में चाहे तुम कितने भी ब्रांडेड पियो लेकिन होंगे जरूर। और जब तुम उन्हें पियोगे वो मरेंगे उतनो ही उन कीड़ा। तो जब उस जंगल में गए शिकार खेलने को जाते जाते उन्हें प्यास लगी और देखो कि एक ऋषि को आश्रम पर होए। वो ऋषि कौन है? वो शामिक ऋषि हैं। वो शामिक ऋषि अपने ध्यान में अपने चित्त में अपनी ठाकुर जी की लीलाओं को ध्यान में बैठे वहीं भजन में। और उनने देखी कोई पानी की व्यवस्था ना है। उनने आवाजों दी अरे बाबा मोए प्यास लगी है पानी तो पिवाए दे। तो वह ने सुनी नहीं। क्यों? क्योंकि जब संत या कोई गुरु ध्यान में बैठो हुए तो वह डिस्टर्ब नहीं ना करना चाहिए। तो वाकई बात उन्हें जल मांगो तो उन्हें नहीं सुनी। उन्हें लगो कि जे बाबा मोई जल दे वो ही ना चाहे। तब उनने बगल में देखो कि मरो भयो सर्प पड़ो भयो तो उनने वाकई नार में सर्प डाल दियो। वाकई बात उनको जो पुत्र हो श्रृंगी उन श्रृंगी ऋषि ने उन्हें शराप दे दियो परीक्षित कि जा आज के 7वें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। तब उन परीक्षित जी ने शराप लगो कि 7 दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। पर उन्हें कोई ना बतोई कि मेरी मृत्यु 7 दिन बाद है। कछु विद्यार्थी ने कछु गुरुकुल के विद्यार्थी ने आए के बताई कि परीक्षित जी तुम्हारी तो 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। तब उनने अपनो राजपाट जो सब है अपने बालकों को दियो गद्दी पे बैठाए और राज अभिषेक करके वो सीधे जंगल की तरफ चल दिए। और जंगल में जाके उनने कही कैसे हुए कैसे काम चले। हजारों ऋषि बैठे हैं। सबन से पूछी भैया कैसे काम हुए? ये 7वें दिन मेरी मृत्यु हो रही है मुझे पता पड़ रही है तो जी मुक्ति कैसे हुई मेरी? तो तब कोई ने कछु कही हवन करो, कोई ने कही तप करो, कोई ने कही भजन में लग जाओ, कोई ने कही ब्राह्मण जवाओ, कोई ने कही दान करो, कोई ने कछु। लेकिन जवई वहां से श्री सुखदेव जी गुजर रहे तो देखी कि महाराज उनने कही कि श्री भागवत जी सुनो। तो भागवत जी को उनने ऐसो सानिध्य लियो ऐसी 7 दिन उनने भागवत सुनी कि उनकी मुक्ति है। तो परीक्षित भगवान को जो 7 दिन को शराब भयो वहां में जो भागवत जी को सुनवे को उनको ज्ञान मिलो जो रस मिलो उनको माने पान करके उनकी मुक्ति है। और ये परीक्षित भगवान की जय हो। लेकिन हम यूं न समझें हमारी बुद्धि गुरुजी ऐसी भ्रष्ट हो गई कि मामलो यहाँ खराब है गो कि परीक्षित तो समझ गो कि 7वें दिन मृत्यु है बीमारी है। हालांकि हमें तो नहीं पतो लेकिन परीक्षित तो पतो पड़ गई कि 7 दिन वादे तो वो तैयारी कर सके। लेकिन हम तुम्हें नहीं ना पतो कि 7 सेकंड भी हम पे है करना। यहीं बैठे बैठे जय जय श्री राधे है रही है और गोविंदाय नमो नमाऊ है। बताओ कैसी है? तो जे गोविंदाय नमो नमाए से पहले गोविंद को नाम ले लियो जाए तो कैसी आनंद की बात है। किशोरी जी को नाम ले लियो जाए तो कैसी बात है। देखो हालांकि मुझे रोज कहनी पड़ेगी क्योंकि रोज नई नई मेहमान आए रहे हैं, रोज रोज सब रसिक आए रहे हैं तो उनको बताए दूं कल ते जे क्रम नयो चालू भयो है कि जो आपको बात अच्छी लगे कछु प्रसंग पूरो हुए तो कह दियो जय जय श्री
लेकिन हाथ सबन के उठने चाहिए। ऐसो नहीं ना है कि वो जैसे एक सबसे बड़ो फायदा जे है गुरुजी के मामलो जे है कि बगल वारो सो रो हो तो कोनी मार के वो उठ जाए, और जैसे तुम्हारी कोनी उनाई लग रही तो तुम अपने मन में लगाए सको कि उठ, तो ऐसे तैसे लाइयों में इतने काम छोड़ के और तू यहाँ सो रही है तो कैसे काम चलेगा तेरा। लेकिन एक बात जरूर साझी है कि बहुत ने कहे कि महाराज जी हमें नींद ना आवे खा करें। हमने कही कि कछु मत करो, हमारे गुरुजी की कथा में आ जाओ तुम्हें नींद आ जाए। तो जामारे जे तो रही वैसी बात, लेकिन साची बात कहूं, लेकिन सोइयो मत तुम सोए गए जो सोवत है रोवत ना है खोवत है यार, नहीं ध्यान दे मामलो भारी पर रो या समय श्री। तो भैया जे हमें बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है कि हम पे 7 सेकंड ना है। तो जामारे मैं फिर से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि भागवत सत्संग और ठाकुर जी की लीलन में पधार बिकूं। आपको कोई यूं भी कहे ना कि तू अयो मत, तू मेरा दुश्मन है, तो तुम्हें जरूर जानो है, और मैं साची कह रहा हूं वो तुम्हारे आगे झुक जाएगा, दुश्मनों झुक जाएगा महाराज। कब? जब तुम व्यवहार को हटाए के ठाकुर जी की लीलन में आओ चालू कर दोगे जब। लेकिन कथा करावे वालों साथ फोन कर रहे हो जब तुम आ रहे हो, और बहुत से तो ऐसे हैं कि वो झबूना है रे, बताओ जे कैसे बात बनेगी महाराज। और जे जाको मतलब तुम कहा समझ रहे हो, जाको मतलब जे ना आए का हम से लड़ाई करके बैठे तो ना आए रो, दुश्मनों आ जाए भागवतन में तो। लेकिन साची बात ये है कि भागवत जी कह रहे हैं जाके जीवन के पुण्य उदय हुए, जाके पुराने जन्मन के पुण्य उदय हुए, वही भागवत में आ सके और कोई ना आ सके। और सबसे बड़ी बात ये है जो यहाँ आएगो और जो बातन में लग रहा है वहां पे भी कृपा नहीं ना होगी, तो जो हमारे मैया समझ के रहे हो बात मत करो। तुम बातन को हम तो तुम्हारा 3 घंटा ही ले रहे हैं, बताओ ज्यादा नहीं ले रहे। 3 घंटे का जे ऐसी सजावट करिए, इतना पैसा खर्च करो और तुम सेवा कर रहे हो, तो तुम्हारा पैसा सेवा में ही लगे तो जामारे तुम बात नहीं ना करो, तुम कहा करो ऐसे करो जैसे काम बन सके, और कोई काम नहीं ना बने। हम देखें कि भैया माताएं बड़ी विचित्र रह गई, और माताएं के संग जो उनके पति देव है वो विचित्र रह गए। वो कैसे है गए कि हम ठाकुर जी नहीं मान गए, हम ठाकुर जी खिलौना मान चुके हैं। जो आप सब देख रहे हो डलिया में ले जाए के जो ऊदम है जे ऊदम ने नाय करके आप वहां में ठाकुर जी को ही भाव मानो कि जो हमारो लाल लाए, और जे भाव बताए गए हो कि जो ठाकुर जी आपके घर आवो चाहेंगे ना वही तुम्हें प्रेरणा देंगे कि मैं जा दुकान में बैठा हूँ और जा नंबर को मैं ठाकुर जी हूँ, जाइए मुझे लाइयो, तो वो ठाकुर जी घर आएंगे तुम्हारे, और कोई ना आवेगो। चाहे तुम्हारो मन बड़े लड्डू गोपाल जी पे कितनों होए, लेकिन कहूँ ना कहूँ ठाकुर जी पैसा की कमी कराए देंगे। जब बाद दिन तुम्हें उल्टो लौटवाएंगे देंगे, कोई ठोक जाएगा अरे तुम परे हो अस्पताल में, बताओ कैसे। तो हमारे ठाकुर जी ही लीला करें महाराज। ठाकुर जी को जो भाव रखना चाहिए कि हम पे ठाकुर जी की, हम पे श्री गोवर्धन नाथ जी की कृपा। जय जय श्री। तुमने जय जय श्री राधे ना बोली तो हमारी एक पुस्तक ही खो गई, बताओ। चलो ओ मायरी मैंने लिया
लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल रे। माहिरी मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मोल रे। ओ मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल रे। ओ कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, कोई कहे गोरो, कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, ओ कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, 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 कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो। ओ माहिरी मैंने लियो है आँखियाँ खोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल रे। कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, 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 ओ कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो। माहिरी मैंने लियो है तराजू तोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल 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 रे। श्री राधा रमण लाल ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ओ गिरधर नागर नटवर नागर, गिरधर नागर नटवर नागर, ओ गिरधर नागर नटवर नागर, गिरधर नागर नटवर ओ नागर, माही
कृपा आनंद आए रहो है। और लेकिन मुझे ऐसा लगे, तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि मैं कहानी सुना रहा हूँ, मैं भजन गा रहा हूँ महाराज, तो तुम कछु सहयोग कर लो। हो माहिरी मैंने लियो रे गोविंदा मोल रे, मैंने लियो रे गोविंदा मोल, मैंने लियो रे गोविंदा बोल रे, हो मैंने लियो रे गोविंदा मोल रे, मैंने लियो रे गोविंदा बोल रे। ओ माहिरी 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 मैंने लियो है गोविंदा मोल रे, मैंने लियो रे गोविंदा मोल रे, मैंने लियो रे गोविंदा बोल रे, मैंने लियो रे गोविंदा बोल रे, मैंने लियो रे गोविंदा बोल रे। बोलिए श्री राधा रमण लाल की। आगे विदुर विदुरानी को जो प्रसंग है वो भयो, वाकई बाद विदुर और उद्धव जी को संवाद भयो, और विदुर और उद्धव जी को जो संवाद भयो वामे उद्धव जी ने विदुर जी को बड़ी सुंदर कथा सुनाई, और उद्धव जी ने श्री मैत्री मुनि को विदुर जी से मिलायो है, और वाकई बीच जो संवाद भयो वामे सृष्टि वर्णन भयो है। श्री मैत्री मुनि वर्णन कियो है कि सबसे पहले 25 तत्वन में ने ये ब्रह्मांड सृष्टि की है, जहाँ में एक पुरुष के जल से और जाने जल में निवास करो है। वो कौन है? वो नारायण है महाराज। नारायण उनकी नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा प्रकट भये। श्री ब्रह्मा जी ने मंगल भाव से समुद्र से शिक्षा लेके तप कियो है, और ता 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 तप करके उनको आवाज आई है, तो वो तप करवे को बैठे हैं, और तप करवे के चाई जब बैठे हैं, भगवान ने सृष्टि करवे की आज्ञा दी। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले नारद जी सनकादिक हैं उनको बनाया है, वो भजन करते करते आगे बढ़े हैं। वाकई बाद उन्हें भोलेनाथ जी को जो प्रागट कयो है, वाकई भोलेनाथ जो है काहे वो भोले हैं महाराज। भोलेनाथ को जो अद्भुत रूप है वो हम सबको जे है कि भोलेनाथ बड़े सरल भी हैं और बड़े रुद्र रूप भी हैं महाराज। जामे दो तक जाइए जो हमने कल बीसी को खेल बतायो 20-20 साल को, वहां में गुरु जी ने बताई कि 9 साल अभी कौन के चल रहे हैं? भगवान शिव के चल रहे हैं। 11वें वर्ष चल रहा है, 9 महीना शेष रह गए। जा हमारे अभी 9 वर्ष तो तुम्हें झेलना पड़ेगा आतंक। जा हमारे जो मैंने कल ही कही जो पाखंडी है वो पूजेंगे, और जो ठाकुर जी के गुणागार करने वाले भक्त हैं, रसिक हैं, जो भजन कर रहे हैं, वाके बाद जो नारायण की 20 साल आंगी, वहां में श्री नारद जी उन भक्तन पे ऐसी दिव्य कृपा करेंगे कि उनको बोलबाला भरेगा। उनकी ठाकुर जी की कृपा से उन पे दिव्य शक्ति को कृपा होगी। और वाकई बाद भोलेनाथ को जन्म हुआ, उनके बाद जो प्रजापति दक्ष आए, और उनके बाद में उन्हीं देह को 2 भाग में व्यक्त करके उन मनु और शत्रुपा के रूप में प्रकट हुए। मानवीय सृष्टि के लिए पृथ्वी चाहिए, तो भगवान ने वारा अवतार लेके हिरण्याक्ष को जो 5 हिरण्याक्ष जो भगवान है महाराज, वारे काय वारे भगवान को ठाकुर जी ने रूप धरियो। ठाकुर जी रूप काय को धरे? बात यूं समझवे की है, ठाकुर जी केवल हमें दिखावे को रूप नहीं ना धरे। कोई कहे ठाकुर जी अवतार जमा दे ले का जो पाखंडी यहाँ भड़ गए हैं, जो उदम जो है रहे उन्हें नष्ट करवे को हुए। लेकिन मैं साची बात एक कहूं कि ठाकुर जी को प्रागट्य जब होए, जब एक भक्त की पुकार होए, और वो कैसी होए? तेरे श्री जब ठाकुर जी ऐसी पुकार लगावे, तब ठाकुर जी अपनो रूप लेवे। वह रूप में कहा करें? देखो ऐसा हुए ना
कि हम रहे दिल्ली में रहे, लेकिन हम निवासी कहाँ के, गोवर्धन के। अब गोवर्धन में हमारो घर बंद है, वहां में जाली लग रहे हैं, सफाई ना है रही। और जो हम दिल्ली में रह रहे हैं वहां इनविटेशन कार्ड आयो को भैया गोवर्धन में ब्याह है, तुम्हें आनो है। अब तुम्हारे मन में भी दो विचार आए कि ठीक है चल रहे हैं, वहां हमारो घर हुआ थोड़ा लगे आज साफ सफाई हो जाएगी। तो ऐसे ही चक्कर जी श्री ठाकुर जी को है। ठाकुर जी अवतार तो भक्तन की काजे लें कि भक्तन पे हम कृपा कर भी कुछ है नहीं, लेकिन उन्हें जो बीच में गंदगी दिखे वो सफा करते हैं। तो हमारे ठाकुर जी अवतार केवल भक्तन के काजे लें, दुष्टन के काजे नहीं ना ले। दुष्टन की काजे तो ठाकुर जी ऐसो सफैयत करके जामे तो अगली बार जब आमे तो घर चमचमा तो हो ही मिले। तब ठाकुर जी ने 12 अवतार को रूप धारण करके पृथ्वी को जल से बाहर निकालो और आगे उन्हें हिरण्याक्ष मिलो तो उनने ऐसो जोर को थप्पड़ मारो है कि हिरण्याक्ष गिर के वाको वध है गयो। बोलिए वाराह भगवान की। वाकी बात वध करके पृथ्वी में मनु शत्रुपा को प्रादुर्भाव भयो। पृथ्वी को ऊपर मनु शत्रुपा की 5 संतान भई हैं, आकृति, देहूति, प्रसूति, प्रियवत और उत्तानपान महाराज। जा में सबसे मंगल भाव में देवहूति और कर्दम जी को जो लीला है वो भैया जो कर्दम ऋषि कर्दम है वो तब बहुत करते महाराज। हम तो सोचू ना सके ऐसो तब करते। हम तो 5 मिनट की माला अगर माला कहाँ हुई जब हम करते करते बीच में से छूट जाए तो हमसे पूछे महाराज जी जब माला छूट गई है चाहे हम आगे बढ़ा सके शुरूते करनी पड़ेगी। शुरूते करवे के जब वो नौमेते बोले तो उनके मन में डर पैदा हो जाए, अरे शुरूते करनी पड़ेगी ऐसे तैसे तो आदि माला भैया अब फिर शुरूते करो। लेकिन चाहे यो ना पदो बाबरे जब तू नोट की गड्डी गिने तो कैसे एक नोट कम पड़ जाए तो फिर थूक लगा के दोबारा गिने बताओ। बाप धने नोट गिनवे में भाई आरकस ना आए और भजन करवे में कैसो आने आरकस आए। तो हमारे जिन खराब विचारन ने अपने मन में मत लाओ, माला छूट जाए दोबारा ते चालू कर दो। और अगर तुम महामंत्र कर रहे हो तो कोई दिक्कत ना है, गुरु मंत्र में तो जो विचार करना पड़ेगा। लेकिन जाने गुरु दीक्षा ले रखी है वो रोज गुरु मंत्र तो करे ही नहीं तो फिर गुरु मंत्र को फायदा का है। गुरु को काम खाए, गुरु को काम है ठाकुर जी को मिलाओ, ठाकुर जी से मिलाओ। जैसे पंडित जी छोरा छोरी को हाथ पकड़ के धरवाए दें और वापस संकल्प करवाए कि कह दें जाओ तुम्हारा ब्याह है गो, ऐसे ही गुरु को काम है कि वो भक्त और भगवान को हाथ पकड़ के मिलाए थे। तो जा हमारे गुरु हो और तुम जो समझ रहे हो गुरु माल देवे के काजे हो तो ना गुरु है तो माल उल्टो देव हो तो महाराज। गुरु ते माल खेच भी कि तुमने इच्छा कर ली तो गुरु को ऐसो डंडा चले कि तुम्हारी रोम रोम खराब हो जाएगी। तो जा हमारे समर्वी की बातें समझो, जे गंभीर बातें मामलो हल को यहीं पर रोए का हम गुरु है गुरु ही ना समझ। बताओ गुरु के पामन ने छुबे में शर्म आ रही है, गुरु मंत्र करवे में शर्म आ रही है, गुरु को तिलक लगावे में शर्म आ रही है। तो बताओ हमने गुरु बनाई क्यों हमारे का हमने कोई ने कही कोई हमका बावरी कोई ने कहो भैया गुरु बना लियो तो गुरु दक्षिणा देगो तेरी कोठी बंगला बना देगो गुरु। अरे नपूते जे ऐसो कछु नहीं ना है तू कायकुजा भ्रमे पर रोए। जे गुरु कौन है? जे गुरु साक्षात भगवान है महाराज। जाने गुरु अपने भगवान माने वाकु भगवान के दर्शन अवश्य है। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। तो ऐसो जब कर्दम ऋषि ने जब तप करो तो ठाकुर जी से मांगो ठाकुर जी मुझे बड़ी सुंदर स्थिति चाहिए, स्त्री चाहिए। स्थिति तो अपने आप खराब हो जाए जब
तो जामारे या ब्याह के चक्कर में जल्दी मत पड़ो भैया। मेरे वो संग के कछु आते हैं जो जल्दी ब्याह कर चुके हैं, आज मोते उधार मांगने को फोन आवे मारे दियो, मैं इनकी भैया हम पे खोलना है हमारा तो या मारे जे चीज ना होनी चाहिए, जे नौबत ही ना आवे उधार मांगवे की, जाते पहले तुम गुरु को आश्रय ले लो। जे गुरु को आश्रय कहा है, जे गुरु को आश्रय ही भक्ति है। जे भक्ति रूपी सागर में हमें डूबनो ही पड़ेगो, राजी ना है तो गैर राजी डूबनो पड़ेगो। देखो राजी को मतलब है कि संसार में ना है तो ऊपर ठोकाई पिटाई करके तो मैं दोबारा करना पड़ेगो काम, याते बढ़िया तुम ये संसार में ठाकुर जी को नाम ले लो, जाते ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाए। लेकिन बात तीन कही है, वो कहाँ हैं, वो जे हैं कि एक तो होए स्वर्ग लोक, एक मृत्यु लोक, नहीं नरक लोक, एक मृत्यु तो हमारी होनी है, नरक लोक, और एक होए वैकुंठ लोक। जे दो कौन से हैं और जे एक कौन सो है? जे जो स्वर्ग लोग है जामे कौन है, जामे जो भक्त ठाकुर जी की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन खूब भजन कर रहे हैं, लेकिन अंत समय वो ठाकुर जी को नाम ना ले पाए, वो स्वर्ग लोक में पहुंचे। और नरक में कौन जावे? जो परीक्षित जी ने 4 जगह बताई, उनमें जो वास करे वो नरक में जावे। और हमारे गुरु जी ने कही कि लाला ठाकुर जी के धाम कौन जावे? ठाकुर जी के धाम बूझावे कि अंत समय में जहाँ ठाकुर जी को नाम तुम्हारे जिह्वा पे है, वहाँ ठाकुर जी के नाम की छवि तुम्हारे हृदय में भी है ना, तो तुम वही ठाकुर जी के पास पहुंचोगे, तो तुम्हारी मुक्ति निश्चय है। जे भजन कायकू कहें कि भैया भजन करो भजन करो, जे भजन जय मारे कहें कि अंत समय हम भजन को ही याद करें, लेकिन अंत जो भजन ना करे वो अंत समय में कौन याद करे? वो अपने बालक चिंटू मिंटू पिंटू ने याद करके मर जाए। कैसी हालत खराब है। तो जामारे कल भी कही हमने बालकन को नाम ठाकुर जी पर रख दो, ठाकुर जी के नाम इतने हैं कहीं चिंटू मिंटू क्यों ना होंगे। तो जामारे ठाकुर जी को नाम अपने बालकन को रखो, जैसे अंत समय में अगर नाम भी निकले तो ठाकुर जी को ही निकले। वाकई बात तपस्या करी और ठाकुर जी से वरदान मांगो कि सुंदर स्त्री हमें भेजो। वाकई बात ठाकुर जी ने कही ठीक है, लेकिन उन किसी ने एक और कही कि जे बात ध्यान रखियो, जे वर और दे दियो कि एक पुत्र है वे के बाद हमें फिर से जे भजन में रुचि है जाए और फिर से हम बैरागी हो जाए। ठाकुर जी ने कही ठीक है, तो लो वाके बाद ऋषि को ब्याह भयो, ऋषि के ब्याह के बाद जो देवूती हैं वो उनको ब्याह भयो देवूती के संग, और वो ने बहुत कर्म करे, उन्हें विषय वो खूब करे। वाके बाद 9 पुत्रीन के बाद जो 10वां बालक भयो, वाके बाद जो ऋषि हैं उनने ऐसो तप करके, ऐसो दिव्य तप करके वो फिर ठाकुर जी की लीला में लग गए। लेकिन जो उनको बालक हो वो कौन है भैया? वही कपिल भगवान है। बोलिए कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान बड़ी सुंदर उनकी छवि हमारा। जब हम कोई पूछे कि सामने ठाकुर जी आ जाए तो कैसे मालूम पड़े शास्त्र के में कि ठाकुर जी जब सामने आ जाए तो कछु जानवे की जरूरत ना है, कछु देखने की जरूरत ना है, केवल और केवल ठाकुर जी जो ठाकुर जी बन के रूप में आपको दिखे, वाकई चरण ऐसे होंगे कि जैसे कमल की पंखुड़ी, जैसे कमल जितना कोमल होए वाकई पंखुड़ी जितनी कोमल होए, ऐसे वाकई पैर होंगे। और वही तुम अंदाजो लगा लियो कि जी ठाकुर। लेकिन ठाकुर जी ऐसे ही नहीं। संत महाराज के में ब्रज के लाला जहां 10 बालक खेल रहे हुए,
वाके बीच में हमारा कन्हैया जरूर होएगा। और जहां 4-5 बालिका खेल नहीं हुए वाके बीच में किशोरी जी जरूर होंगी। तो उन संतन ने कही वो कौन है, वो संत कौन है भैया? वो संत है माधव बाबा। माधव बाबा ने कही कि जे ऐसा तो नहीं ना होना चाहिए कि 10 के बीच में ठाकुर जी और 4-5 बालिकान के बीच में किशोरी जी। तो उनने कही एक बार मैं देखूं जे हुए का ना हुए। तो वो जब परिक्रमा लगावे निकरे तो उनने देखी कि जो झुंड खड़ो है बालकन को खेल लियो है। वाकई बात उनने देखी कि उनके मन में जे प्रतिज्ञा आई कि जे बाबा की, संत बाबा की बात अगर साची है तो मैं मेरे बैग में, मेरे झोला में रोटी रखी है, जिनमें से एक बालिका आवे और मुझसे मांगे कि बाबा मुझे रोटी दो, तो मैं मानूंगा इनके बीच में किशोरी जी है। तो ऐसी कृपा भई कि कछु देर आगे चल के बाबा के पास दौरी दौरी बालिका आई और बोली बाबा मुझे भूख लगी है, रोटी तो दे दे। तब श्री संत भगवान के मन में ऐसो वैराग्य आयो कि उनकी भक्ति और बढ़ गई। संत तो वो हतइये, लेकिन और श्री ठाकुर जी की कृपा भई। ऐसे ही कपिल भगवान की हम पे खूब कृपा है। कपिल भगवान ने कछु उपदेश भी करे माता को, और जो माता के प्रश्न है उनको भी सुंदर उपदेश दियो है। लेकिन जे है कि उपदेश हम कोई से सुने तो वहाँ को मानना तो चाहिए। देखो बिना माने कोई फायदा नहीं है। हम यहाँ कह रहे हैं हमारी बात ने तुम हमें बालक समझ के नकार दो तो ये बात बहुत दुख की है जाएगी तुम्हारे को। देखो हम यहाँ तक तो बालक, यहाँ तक तो हम वक्ता हैं, जाके नीचे व्यवहार चलेगो, लेकिन जा गद्दी के ऊपर, जैसे कल गुरु महाराज पिताजी महाराज ने कही कि ठाकुर जी को ही रूप है। जे ठाकुर जी कौन है? ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं, लेकिन ठाकुर जी हमारे अंदर भी हैं। ठाकुर जी तुम सबके भीतर भी हैं। जासन बा के बाद भागवत के बाद नहीं ना है ठाकुर जी। क्यों? क्योंकि फिर वो तुम्हारे हमारे प्रपंच चल जाएंगे, वही बातचीत मोहल्ला में चालू हो जाएंगी, कोई ना कोई की बुराई चालू हो जाएंगी। तो जामारे जे ध्यान रखना चाहिए। और जे बड़ी बात और सुनी मैंने आज कि गुरुजी मामला जे है का सबसे भयंकर व्यक्ति जो खराब है वो कौन है? वो चाटू काटता व्यक्ति है। जो चाटू काटता दूसरों की करे वो सबसे खराब व्यक्ति है। जा व्यक्ति थे बचवे को काम है, जो सबन की आज यहाँ तो कल वहां, कल वहां तो परसों जहां, सबन को मिला भैया। जासे काम नहीं न चलनो, कोई एक है पकड़नो पर है। और वो कौन है? जय जय श्री राधे। तुम पे कछु ना हो। दूसरो दिन के बाद रस लेवी को भागवत को तुम पे हाथ ना उठे तो जी। वैसे शर्म की बात है, देखो तुम्हारी काज तुम यह शर्म में बचाए के रखो। अभी तो दूसरो दिन चल लो जे माइक भारू लगे बने। अब जो कहेंगे प्यासे चिल्लाए करवा रहे हो जे जे सीरा दे तो पब्लिक जे तो यूं मानो कि हम अपनी पसंद का खुद कर रहे हैं। तो जामारे तुम अपनी बुद्धि विवेक से जे जे कार्य करो भैया। जय जय श्री जी। ऐसे आनंद आने जे कहा है जी तो श्री किशोरी जी को करेंट है महाराज। तो ऐसे कपिल जी ने अपनी माँ को उपदेश दिए और सुंदर सुंदर कथा सुनाई। और आगे समय वैसे भेग हुए, लेकिन हम तो यूं ही कहेंगे कि जे ठाकुर जी की कथा है महाराज, कथा में कोई समय नहीं ना देखो जाए। कथा को समय तो निश्चित है जाए, लेकिन कथा को जो विश्राम है वो कभी खत्म ना हुई।
कथा कभी समाप्त ना हो सके, कथा तो केवल विश्राम की ओर जा ही सके बस। तो जे विश्राम का है, जे विश्राम है किशोरी जी का नाम है महाराज। जैसे जे भागवत कहा करे, जे भागवत श्रृंगार करे, कौन को? भक्त को श्रृंगार करे। जैसे कोई बेटी के काजे कोई पर पुरुष जो वाको बनवी बारो है, वाके ताई जो मैया वाको श्रृंगार करे, होठन पे लालीमा लगा दे, हाथन में चूड़ी पहना दे, पैरन में पायल डाल दे और बिंदी लगाए दे, आंखन में कारो काजर लगाए दे, ऐसे ही श्रीमद् भागवत भक्त को श्रृंगार कर दे। जो नाम रूपी ठाकुर जी को गुणान मांगे, वाती जो ठाकुर जी जो भागवत जी है वो लिपस्टिक लगाए दे महाराज। जो हाथन के कड़ूला है वो कीर्तन में बनाए दे महाराज। जो पैरन दिए परिक्रमा की जो पैर हैं उन्हें घुंघरू बनाए दे। जो मस्तक पे लगी सिर पे जो रज है वाकू तिलक बनाए दे महाराज, वाकू बिंदी बनाए दे। जो फूल कानन में गिरे वहीं वही कुंडल बनाए दे। जे कहा है जे ही तो श्रृंगार करे श्री ठाकुर जी। श्री भागवत जी कौन है? कल ही बतायो, भागवत जी ही श्री साक्षात कृष्ण है। बहुत अन्य जे भी नहीं पतो कि भागवत और भागवत गीता में खा अंतर है। अंतर जे है कि भागवत गीता जो है वहां में ठाकुर जी के शब्द हैं और जो श्रीमद् भागवत है वहां में साक्षात कृष्ण है। तो इन साक्षात कृष्ण की तुम वाणी सुनो, क्योंकि तुम्हारे अंदर ठाकुर जी और हमारे अंदर ठाकुर जी। तो जिन ठाकुर जी की लीला को सुन के ठाकुर जी के है जावो, जय श्रीमद् भागवत है। बोलिए जय जय श्री। और जय भाव से आज की कथा यही विराम हुए। कछु गुरुजी तुम्हें सुनाएंगे जैसे कल विस्तार में बतायो, क्योंकि देखो पहली बार है, मैं तो पेट पे सीख के आयो ना। और मोए जे बहुत बड़ी बात मैं आज कह दूं कि मामलो यहाँ ते चालू भयो। सुनो, सेवा तो मैं करूँ हूँ श्री गजन गुरु जी प्राप्त भई, गुरु जी की कृपा प्राप्त भई, लेकिन जो भाव अंदर से आयो वो थोरो थोरो गिरिराज जी की सेवा से आयो। लेकिन वह भाव को पूरा दृढ़ करवे को जिस विश्वास मिलो वो गुरु कृपा से मोया मिलो। वाकई बात अगली साल जो पिताजी यहाँ बैठ के गद्दी पे भागवत करी, वहां में अब अदला बदली है, तुम जानो ही हो, पिताजी आई नीचे। हालांकि हम तो नीचे ही रहेंगे, हमें बरौना हुई ना हमें कोई वो ज्यादा ऊधम चाहिए। ज्यादा ऊधम करवे से, ज्यादा बड़े हैवी से हम पे लोड बहुत आ जाए। वैसे ही लोड है, वैसे ही घरे ठीक करवे के मारे गर्म पानी दे रहे हैं धकाधक, वैसे शरीर डाउन है वो गर्म पानी ते, और ज्यादा लोड लेंगे तो और मर लेंगे भैया। तो हमारे गुरुजी और पिताजी बड़े हैं, बड़े रहेंगे और बड़े रहते रहेंगे। तो अगली बार ऐसा क्रम बनो कि पिताजी ऊपर हम नीचे, अब की बार गुरु कृपा से ऐसा क्रम बनो कि हम ऊपर पिताजी नीचे। लेकिन नीचे नहीं ना है ऐसा, ये नीचे तो देखो सुनो, ये नीचे तो तुमने जे समझ ली क्या संसारिक बात समझ ली। नीचे को मतलब कहाँ है? नीचे को मतलब है कि जमींदार बड़ो होई कनाए चौकी पे बैठे। हम तो महाराज जी पिताजी हर बार खेतों में, हम तो चौकीदार हैं महाराज, हम तो ठाकुर जी के चौकीदार हैं। तो जे ठाकुर जी ऐसी कृपा हम पे बनावे भागवत मैया कि या चौकीदार ही बनो रहे। चौकीदार में बहुत फायदा है, ज्यादा माथा पच्ची कर भी जरूरत ना है। आधे दिन मेहनत करो, रोटी पानी खाओ, दाम दक्षिणा लेके घर चलो, और जो भैया जमींदार है वहां पे लोड आवे जो जैसे आए रहो। तो जे कृपा ऐसी बनी कि
जा साल हम गुरु आज्ञा से गद्दी पे बैठे और गुरु जी ने अगले साल ही अनाउंसमेंट कर दियो कि लाला अब के भागवत तो ही करनी है, तुम्हारे सामने ही तो करी, बताओ तुम्हें सबन ने पता होगा अगली बार मैं बैठ भी बार हूँ, लेकिन मोई ना पता मैं साची के मैं तो यूं समझ रहा हूँ गुरु जी की मामलो हल्को है, मैं गुरु जी मनाए लूंगो कि गुरु जी मुंह पे ना होगी 1 साल में तैयारी, कैसे बात बनेगी। लेकिन बात यहाँ आ गई कि जब बाबा महाराज के प्रवचन भये, बहुतन न्यायपतों में बताऊं लक्ष्मी नारायण मंदिर में प्रवचन जो 3 दिन के ठाकुर जी और गुरु जी कृपा से भये, वो किशोरी जी की चर्चा पे भये और वहां में फिर गुरु जी ने अनाउंसमेंट कर दिया कि लाला ध्यान है करना है। फिर गुरु जी ने माइक से कह दी कि श्री बंसी कृष्ण जी महाराज की 7 अक्टूबर से गजेंद्र मुखी आश्रम में भागवत होगा। और हम तो भैया फिर हम डर भी लग गए, मैंने की जे कहा भाई हम तो मामलो हल्को समय रे, जे तो पक्को ही है तो जा रहा हूँ गुरु जी, जे बात नहीं ना बननी। फिर ऐसे ऐसे हमने सोची, फिर धीरे 3 महीना फिरने करके बताओ ऐसे ही हंसी मजाक में। हालांकि थोड़ा बहुत श्लोकन को ज्ञान ले भी तो हम जाते ही है रोज गुरु जी के, तो वहाँ के बाद 3 महीना ऐसी नहीं करके हमें कोई बुनाई गुरु जी के मन में जी कि बालक पढ़ रो है। अब गुरु जी का पता कि श्लोक की केवल तैयारी चल रही है। गुरु जी ने 3 महीना बाद जब हम पहुंचे तो गुरु जी ने कही लाला तो सब तो याद है वो कछु भागवत जी को प्रसंग सुनाई दे। हमने कही गुरु जी जे का कह रहे हो, हमें तो यूं ही ना पता, हमें भागवत करनी है क्या ना है बताओ। 3 महीना रह गए, 22 दिन हम ऐसी पुस्तक लाए ठाकुर जी भागवत जी की, 22 दिन से भैया ऐसी हमने पढ़ाई चालू करी थोड़ी थोड़ी। लेकिन हम थोड़े वैसे हैं मतलब ठाकुर जी की लीला में ज्यादा रहे, तो हमारे उन 3 महीना में वो ज्यादा नहीं पढ़ पाए। कछु कछु गुरु जी ने हमें समझाया, कोटेशन दी। और आज जो 3 महीना में बता, 3 महीना में कोई भी कृपा है भागवत जी की, वो 3 महीना में कृपा करने वाले कौन है? गुरु जी महाराज। बोले गुरुदेव भगवान की जय। तो ऐसे जो रूपरेखा बनी है जे आपको बताओ भी जरूरी हो। कम तुम यो समझ लो का हम तुमसे दक्षिणा लेवे को बैठे हुए कि तुम चराओ भैया, मैं तो यो क्यों कि कछु मत चराओ। देखो जे तुम भागवत जो सुन के जाओ वही को ऐसा स्वाद व रस ऐसा पी के जाओ जो तुम्हारे भीतर अगले दिन तक ना उतरे महाराज, अगले जन्म तक ना उतरे। यही सबसे बड़ी दक्षिणा है तुम्हारी। और तुम वो कहा दे सको, मैं तुमसे कहा मांग सकूं? मैं तुम तो यूं कह रहा हूँ तुम घर दे दो अपना। अरे कहा कर रहे महाराज जी, हम रोड पे आ जाएंगे तो जा हमारे इतना ना मांग रहा हूँ, लेकिन जे ही मांग रहा हूँ भैया अंते जे मांग रहा हूँ कि जो मुंह में से थूक निकाल रहे हैं जो गोल्ड मोरन को, भैया वह कम कर दो। जा रस में कछु न रखो, जे श्री राधे को जो रस है वह पान करो। और जो माताएं बहनें वो परपंच में नहीं ना पड़े, कोई दूसरे की बुराई ना करें। हालांकि मैं तुमसे थोड़ा अज्ञानी हूँ, लेकिन मैं इतना तो जानू का मैया के पेट में बात नहीं ना बचे। भागवत जी बता स्वयं कह रही है, हमने तो खुद पढ़ो। लेकिन जब बातें समारो जी बात कैसे समरेगी? जी बात ठाकुर जी की माध्यम से ही समरेगी। जय जय श्री। तो आज बस इतनी ही, फिर कल तीसरे दिन में प्रवेश करेंगे कछु भाव लेके। मेरो राधा रमण प्यारो, राधा रमण 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 ओ मेरा राधा रमण प्यारो, राधा रमण मेरो राधा रमण प्यारो, राधा रमण। ओ मेरा राधा रमण प्यारो,
बोल